क्योंकि वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। और दिलचस्प यह है कि उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है इतनी मांग के बावजूद, इतने हंगामों के बावजूद, और उनके बेसिर पैर और बेहुदे बयानों के बावजूद। खीरी मामले में लगातार अलग अलग तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और वहां पर अपराधों की एक लंबी फहरिस्त है। मैं उसके बारे में बताऊंगा। मेरी डिबेट जो दूसरी है वो है उनके बेटे आशीष मिश्रा के ऊपर गंभीर आरोप लगे, और इस पर जब पत्रकारों ने उनसे बात की थी, आपको याद होगा, तो वो बुरी तरह से भड़क गए, बदसलूकी की। टेनी की आपराधिक छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो लगातार इसको लेकर चर्चा में रहे हैं। टेनी की आपराधिक छवि की डोर इतनी लंबी है, वो मैं आपको शुरू करूंगा तो 1990 से शुरू होती है। 1990 में ही इन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। 1996 में हिस्ट्री शीटर घोषित किए गए थे ये, जिसके नोटिस रद्द कर दी गई। 2000 में एक हत्या के मामले में उन पर मुकदमा हुआ, जिस पर ये निचली अदालत से बरी हो गए, मगर मामला हाई कोर्ट में चला गया और इसकी वजह से इनकी आम छवि अपराधी की छवि रही। लखीमपुर की घटना के बाद से इन पर और फिर मांग की जाने लगी कि भाई ये जवाब तो दें कम से कम। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। लखीमपुर में कभी किसानों को रौंद दिया जाता है, कभी 2 दलित बहनों को मार के लटका दिया जाता है, कभी एक लड़की के साथ रेप होता है, वो अस्पताल में से सख्ती तड़पती रहती है और उसको कोई सुनने वाला नहीं होता, और अगर उसकी मौत ना होती तो हम आपको बता भी ना रहे होते। इसी तरह से एक बयान भी उनका आया जिसमें वो कहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे, केवल 2 मिनट लगेंगे। मैं केवल मंत्री, सांसद, विधायक नहीं हूं। जो लोग मेरे मंत्री बनने से पहले के बारे में जानते हैं उनसे पूछ लो कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूं ये टेनी जी के शब्द हैं, कोट कर रहा हूं मैं उनको। जिस दिन ये चुनौती मैं स्वीकार कर लूंगा तो उस दिन लोगों को पलियां ही नहीं बल्कि लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा। यह बयान था। आप सोच सकते हैं कि इस तरह का बेहुदा बयान कोई केंद्रीय मंत्री दे सकता है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने हत्या के एक मामले में उनकी दोष मुक्ति के खिलाफ दाखिल एक याचिका को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से इलाहाबाद पीठ स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। याचिका पर सुनवाई के दौरान मिश्रा के अधिवक्ता जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल की खंडपीठ को उन्होंने बताया कि स्थानांतरण की मांग संबंधी उनकी अर्जी मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश की जा चुकी है। ये मैं सारी चीजें आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आप इस जिले के माई बाप को समझ सके। माई बाप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो खुद कहते हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं कि देख लेंगे हम। ये देख लेने वाली जो प्रवृत्ति है, इसी ने लखीमपुर खीरी की हालत कर दी है कि आए दिन इस पर बहस होती है, डिबेट होती है। ना बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना किसान सुरक्षित है, और यही हमारी डिबेट है। दूसरी, हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर जुड़ेंगे, हमारे साथ समाज सेवी ताहिरा हसन जी हैं, हमारे साथ राजीव गुप्ता हैं जो प्रभात गुप्ता के भाई हैं, जिन्होंने इस पूरे जिले में खूब झेला है, वो बताएंगे। हमारे साथ आमिर रजा लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं। आमिर, पहले तो मैं आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा, उसके बाद ताहिरा जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है ताहिरा जी, अपना समय देने के लिए। आमिर, मैं जानना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियां अगर लखीमपुर खीरी की देखें, आप तो लगातार कवर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है असली जंगल राज तो यही है। अब संयोग यह है कि अजय मिश्रा टेनी का ये गृह जनपद है और वो गृह राज्य मंत्री हैं इस देश के। ये भी इत्तेफाक है, या ये संयोग है या कुछ भी कह लीजिए, और सरकार उनका इस्तीफा नहीं करा रही। आमिर रजा, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अभी आपने पूरे घटनाक्रम पर आपने नजर डाली है, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर एक जंगल राज है, तो जाहिर सी बात है जिस जनपद में 24 घंटे के अंदर 2 आपराधिक घटनाएं हो रही हो, इतनी हीनियस अपराध, जहाँ पर 2 लोगों को अपहरण किया जाता है, फिर उनके साथ रेप होता है, फिर उनको हत्या करके उसको लटका दिया जाता है पेड़ पे। वही दूसरी बेटी जिसकी आबरू पर हमला होता है, अब वो उनसे बचने के लिए घायल हो जाती है, पुलिस के पास जाती है, FIR की बात करती है, पुलिस उसमें मारपीट की 323 जैसी धाराओं में मामूली मारपीट की धाराएं दर्ज करती है। उसके बाद
वो खिसक कर मौत का शिकार होती है, तो जाहिर सी बात है जंगल राज तो कहा ही जाएगा, और खास करके उस वक्त जंगल राज जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यहाँ पर है। लेकिन अगर इसकी इसमें अगर बैकग्राउंड में जाइए तो इस जंगल राज की शुरुआत कहाँ से हुई? इस जंगल की राज की शुरुआत तो उसी शब्द से हुई जिस शब्द ने ये कहा था कि मैं अजय में स्टे नहीं हुई हूँ। उसके बाद इतनी बड़ी घटना हुई कि किसान को रौंद दिया गया। किसानों के बाद फिर कानून को किस तरीके से मोड़ा गया, शुरुआत वहां से हुई। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताहिरा जी, आप तो इस तरह के मुद्दों पर पहले भी रही हैं मेरे साथ, और आप मुखरता से इस पर बात करती रही हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इससे फर्क पड़ता है कि किसी जिले का एक शख्स देश के एक बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है और उसके गृह जनपद में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो उसको लेके बहुत संवेदनशील नहीं है? हमारे साथ राजीव गुप्ता जी भी शायद जुड़ गए हैं। क्या इससे फर्क पड़ता है कि अगर इतना संवेदनशील विषय हो और उस पर इस तरह से असंवेदनशील बयान दिया जाए, इससे फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जिम्मेदार जो अपने पोस्ट पे हैं, रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं, उनकी बयान का असर पड़ता है। और खासकर मैं महिला मुद्दों पे काम करती हूँ, तो मेरा मानना है कि जो महिलाओं पे बढ़ती हिंसा है, हम बार बार डिबेट करते हैं, सेमिनार्स होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन कहीं रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि ये आवाजें जो हैं वो आती हैं पॉलिटिकल जिम्मेदार लोगों की तरफ से भी आती हैं। वो हाथरस में भी आई थी कि ऐसी लड़कियां कहां कहां किन किन खेतों में पाई जाती हैं। निर्भया के समय में भी आई थी, कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ था। और इस बिटिया का भी, जो 2 बेटियां हमारी दलित बच्चियां माइनर जिनके साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई, वहां भी कहा गया है कि वो दोस्ती है, उन लड़कों से क्या है। मेरा बार बार कहना है कि ये बात कहीं नहीं जानी चाहिए। पुलिस में भी रिफॉर्म होना चाहिए। दोस्ती है क्या है, इसकी कोई मतलब नहीं है। बलात्कार करने का किसी को अधिकार नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं मिलता। और सिर्फ ताहिरा जी, सिर्फ करिए ना, ताहिरा जी, सिर्फ ये दो दलित लड़कियों का मामला नहीं है ताहिरा जी। इसके अलावा एक और दलित लड़की लखीमपुर खीरी की थी, जिसको मारा पीटा गया, इतना बेरहमी से मारा पीटा गया कि उसको अस्पताल में एडमिट होना पड़ा और उसके साथ रेप किया गया और उसकी डेथ हो गई। लखीमपुर में ही। कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह का हीनियस क्राइम हो रहा है और लोगों में कानून का डर नहीं है। उस क्षेत्र से जहां से होम मिनिस्टर आ रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं, वहां पर डर नहीं है। तो ये बड़ी शर्म की बात है ना कि लोगों में डर क्यों खत्म हो गया है कि कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। उन्हें पता है कि निकल जाएंगे, ऐसे रास्ते होंगे कि निकल जाएंगे, लूपहोल्स होंगे, निकल जाएंगे, लंबा केसेस चलेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जल्दी नहीं होंगे, एविडेंसेस कलेक्ट नहीं होंगे समय से, तो क्या होगा? ऑनरेबल कोर्ट उसी पर डिसीजन देगा जब कलेक्ट नहीं हुए। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है कि बच्चों के साथ क्राइम हो रहा है, जबकि कानून महिलाओं ने अपने संघर्ष के द्वारा हासिल किया है। पॉक्सो आया ही है हमारी माइनर बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन उसका भी इंप्लीमेंट जब तक नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा, लोगों में कानून का डर नहीं होगा, तब तक कैसे आप कह सकते हैं? एक केस अगर मीडिया उठाएगी, उस पर बोला जाएगा, 4 केस जो है वो पड़े रहेंगे, 6ठे केस में फूल माला चढ़ेगी, किसी केस में लड्डू खिलाएंगे, तो कैसे होगा बताइए? बिल्कुल सही जब बात है। क्राइम है, बलात्कार है, चाहे वो किसी के साथ हो, और बलात्कारी है, रेपिस्ट है, उसकी कोई जात धर्म नहीं होती, उसको हम जात धर्म में नहीं बांट सकते। मैंने कहा ना, महिलाओं के साथ होने वाले हीनियस क्राइम को सीरियसली जब तक नहीं लिया जाएगा, तब तक उसको तो आप ये भी कह रही हैं इसके साथ में कि अभी जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें इस तरह के हीनियस क्राइम को सीरियस नहीं लिया जा रहा है, भले ही हमने हाथरस का कांड देखा हो, दिल्ली का कांड देखा हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजीव गुप्ता भी जुड़ गए हैं और वो बता पाएंगे बेहतर टेनी जी के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर, विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम ब्रेक से लौट आए हैं। लखीमपुर खीरी, क्या वाकई में वहाँ पर जंगल राज है? इस पर बहस कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में अभी भी जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उस पर संवेदनशीलता नहीं है और उसको वाकई में क्या सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। हमारे साथ खास पैनल है राजीव गुप्ता जी, जो कि प्रभात गुप्ता के भाई हैं और उन्होंने बहुत करीब से देखा है कि किस तरह से इस तरह के लोग निरंकुश होते हैं। राजीव जी, लखीमपुर खीरी के बारे में इन दिनों ये बात तो अब हो गई है, जब से किसान का कांड हुआ और उससे पहले निघासन और इस तरह की तमाम घटनाओं के लिए वो कुख्यात रहा है जिला, कि वहाँ पर टेनी जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, मैं उनका पूरा नाम भी ले सकता हूँ, अजय मिश्र टेनी, अगर उनको बुरा लग रहा हो क्योंकि वो इस तरह के धमका भी देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो परिस्थिति बनी, ये जो लगातार वहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या वाकई में ये निरंकुश लोग हैं? देखिए, लखीमपुर जनपद में अपराध करने वाले और अपराध को संरक्षण देने वाले ही महत्वपूर्ण पद पे आते। टेनी स्वयं हत्या के आरोपी, टेनी का बेटा स्वयं 5 हत्या का आरोपी, टेनी एक हत्या का आरोपी और पिता और बेटे का पिता हत्या का आरोपी, जो सिर्फ अपने बेटे की जमानत चाहता है और अपने को प्रभात गुप्ता की हत्या में बरी कराना चाहता है। उसका पूरा दिमाग इसी मुद्दे पे लगा है कि मैं बचूं, मेरा बेटा बचे। रही बात पुलिस निरंकुश, हत्या के आरोपी के प्रोटोकॉल में पुलिस सुरक्षा में लगी। वे तिकुनिया कोतवाली के रहने वाले, निघासन उनका विधानसभा क्षेत्र रहा, निघासन उनकी गृह विधानसभा हो गई, अब पार्लियामेंट क्षेत्र भी है। जब अपराधियों को ये लग जाएगा कि सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, तो अपराध करने वाले जब मंत्री बन सकते हैं तो अपराध तो बढ़ेगा ही। पुलिस, आपने भी बहन जी ने कहा कि भीरा में, या भाई साहब आपने भी कहा भीरा में बिजुआ सीएससी में उसे मना कर दिया गया। जब वो लड़की जा रही थी अपना ट्रीटमेंट लिए गई कि हमारे पेड़ कटा पड़ा है, आप सीधे लखीमपुर चले जाइए। अपराध करने वाले सत्ता में हैं, अपराधी सत्ता के मंत्री के संरक्षण में हैं। होम मिनिस्टर जैसे पद पे टेनी को रहने का अधिकार नहीं है। जब तक टेनी जैसे लोग देश में होम मंत्री, गृह मंत्री जैसे पद पे हैं, ऐसे ही लखीमपुर का नाम बदनाम होता रहेगा, देश में भद्द होती रहेगी। और सबसे बड़े अफसोस की बात है कि मैं फिर पुनः माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, पीड़ित हूँ कि टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से तत्काल इस्तीफा ले लें, बर्खास्त कर दें, क्योंकि लखीमपुर जनपद में अपराध बढ़ रहा है, अपराधी निरंकुश हैं, न्याय पर लोगों का उम्मीद विश्वास कम होता जा रहा है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तारीख पे तारीख मिल रही, सिर्फ टेनी जैसे लोग प्रभात गुप्ता हत्याकांड में तारीख चाहते हैं, डिसाइड नहीं चाहते। डिसाइड हो जाएंगे, उनका मंत्रालय चला जाएगा, उन्हें राजीव, चूंकि हम अपने कार्यक्रम में फोन लाइंस भी खोलते हैं, लगातार कॉल्स आ रही हैं, मैं ले नहीं पा रहा था। एक मध्य प्रदेश से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने फोन किया है, सागर से हैं। सागर, क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो
हाँ सागर, आवाज आ रही है अब? हाँ सर, मैं सागर से विनोद तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ जी जी बताइए। सर मैं भी एक समाज सेवी हूँ और मैं आदरणीय ताहिरा जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप और आप सभी से ये निवेदन आग्रह है मेरा कि हमारे देश में ऐसी जो भी घटनाएं बेटियों के साथ होती हैं, आपके माध्यम से आप सभी को ये कहें कि उस पर राजनीति ना करते हुए उस परिवार का साथ दें, उसके साथ अपनी संवेदनाएं बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमने आपकी बात सुन ली है। कानपुर से एक और दर्शक हमारे साथ राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, ये कांड होते हैं तो ये पहले ध्यान देना चाहिए। केस हो जाता है तब ये होता है कि ये शक्ति, अब ये पहले कम से कम ध्यान देना चाहिए कि अधिकार, पहली गलती तो हुई नहीं, अब बुराई कल आज हो चुकी है, कांड फिर हो चुका बंदा इसी तरह का। तो सरकार को पहले से कुछ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसीलिए कांड होते रहते हैं, अधिकारी ध्यान नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया हमें। ताहिरा जी, अभी एक सागर से फोन आया था, आपने सुना भी होगा। वो ये कह रहे हैं कि समाज सेवी हैं या इस तरह के जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनको इस दिशा में और ज्यादा संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है आपसे, जो कि राजीव जी भी उस ओर इशारा कर रहे हैं, कि इस्तीफा होना चाहिए। लखीमपुर के संदर्भ में ही मेरी बात नहीं है, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। एडीआर की रिपोर्ट भी कहती है कि आपराधिक मामलों में जो लोग हैं उसको, उस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन इसको लेके सरकार क्यों इतनी उदासीन रहती है? आपको क्या लगता है? हाँ देखिए, वो जो सागर से थे, जितना मैं सुन पाई, पर उनका जवाब, उन्होंने कहा कि सोशल एक्टिविस्ट, विमेन एक्टिविस्ट को भी संवेदनशील होना चाहिए उनके परिवार की तरफ, शायद ये उनका कहना था। तो जाहिर है हम बच्चियों के लिए संवेदनशील हैं, हम उसको सोच समझ रहे हैं। हमारी बेटियों की अस्मिता रौंदी जा रही है तो हमें गुस्सा भी होगा, जाहिर है। ये हमारी ऑफिस क्लास की बच्चियां हैं, हमारी नाबालिग बच्चियां हैं, और उनके साथ अगर रौंदा जा रही उनकी अस्मिता को तो कहा जाएगा। और इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। इसमें तो बात यह है कि जो भी सरकार पार में है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी पार में है, जिसके हाथ में शक्ति है इस वक्त, उसको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कानून हमारे पास है, निर्भया के पास एक मजबूत कानून हमारे पास है महिलाओं पे बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए। 3000 करोड़ निर्भया फंड मौजूद है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए कि इस तरह की वारदात आगे ना हो। हम आधी जमीन है इस देश की, तो जाहिर है कि हमारी बिटियां जो हैं वो बेटी पढ़े बेटी बढ़े, तो कैसे पढ़ेगी आप बताइए? अगर हमारी बेटियों के साथ इस तरह की वारदात होगी और फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि उनकी दोस्ती थी, और फिर निर्भया में कहा गया कि वो लड़के के साथ क्यों गई, दोस्त के साथ। तो भाई किसी लड़के से अगर दोस्ती है उसके साथ जाएगी तो क्या बलात्कार कर दिया जाएगा? बस कंडक्टर को ये और बस ड्राइवर को ये अधिकार है कि वो बलात्कार कर दे? तो ये पेट्राकी है जो अपनी रूल बनाती है, उस रूल को फॉलो करो, नहीं तो तुमको दंडित करेंगे। तो बलात्कार एक दंड की तरह इस्तेमाल किया जाता है महिला की अस्मिता को तोड़ने के लिए। तो मेरा कहना है कि उसमें महिलाएं मुखर हो रही है, बोल रही हैं, लेकिन जो हमारा पूरा सिस्टम है उसको भी तो बोलना चाहिए। जस्टिस वर्मा कमेटी का जिस्ट यही था कि इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट मस्ट स्टैंड विद विमेन। उसको पूरा जो है उसमें लिखा ही है, और अगर थाना इंचार्ज दर्ज नहीं करता मुकदमा तो उसके खिलाफ भी दंड करने का कानून बहुत सख्त बनाए गए, लेकिन उस पर ना तो अमल किया जा रहा है और ना उस पर ध्यान दे। दो और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से शिवानंद जी हैं। शिवानंद जी, स्वागत है आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी नमस्कार जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बिटिया निर्भया हत्याकांड जो गैंग रेप में दिल्ली में हुआ, उससे लेकर अभी तक ये जो गैंग रेप होते हैं, ये मैं कहता हूँ इनको तत्कालीन फास्ट कोर्ट दे करके इनको तत्कालीन क्यों नहीं दंडित किया जाता, इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? इसमें फिर ये देखा जाता कि ये बालिक है नाबालिग है। जब कोई इस तरह की जघन्य अपराध करता है तो उसकी आयु नहीं देखनी चाहिए, और इसमें तत्कालीन इसके वो होनी चाहिए। अच्छा शिवानंद जी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, चूंकि लखीमपुर खीरी के संदर्भ में हम ये बहस कर रहे हैं और वहां पर गृह राज्य मंत्री का वो जिला है, वो पूरा इलाका है, और वो खुद कई आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी कई गंभीर मामले हैं, किसानों की हत्या से लेकर और अलग अलग तरह।
क्या उनके बेटे के ऊपर आरोप है, क्या आप बता सकते हैं कि इससे आपको लगता है एक आम नागरिक होने के नाते कि इससे फर्क पड़ता है और कानून की प्रक्रिया बाधित होती है? नहीं, तो इससे अगर देखो उनका बेटे ने अगर गलत किया तो बेटा उनका बाद में है, पहले ही एक आम नागरिक है, वो एक गुनाहगार है। तो गुनाहगार को गुनाहगार की जगह में सजा मिलनी चाहिए। उसमें ये नहीं कि वो गृह मंत्री है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, उनको तब इस्तीफा देना चाहिए जब वो अगर बेटे के पक्ष में खड़े होते हैं तो तब उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा नहीं तो उसको एक आम मुस्लिम के तौर पे देखते हैं, उसको भी सजा वही हो। बहुत शुक्रिया शिवानंद जी। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आलोक शाहजहांपुर से। आलोक, क्या कहना चाहते हैं आप? स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो बहुत आदर्शवादिता की बात करती है और ऐसे भ्रष्ट और हत्यारे को गृह राज्य मंत्री बनाए हुए है, तो इनको क्यों नहीं गृह राज्य मंत्री पद से बर्खास्त करते हैं? ये मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ। हाँ, और ये इतना जो है प्रभावशाली, क्यों नहीं बर्खास्त करते हैं, क्यों नहीं हटाते हैं? एक आम नागरिक, आप भी मतदाता हैं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं हटाते हैं? ये केवल ब्राह्मण वोट बटोरने की वजह से जो है सोचते हैं कि ये नाराज न हो जाएं, इसलिए इनको नहीं हटा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, आपकी बात आ गई। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो काफी देर से जुड़े हुए हैं। आमिर, ये एक बात निकलकर सामने आ रही है कि लखीमपुर खीरी में जो वर्चस्व है अजय मिश्र टेनी का, वो किसी से छिपा नहीं है। राजीव जी ने भी उस ओर इशारा किया और जो दर्शक फोन कर रहे हैं उन्होंने भी इस ओर हल्की सी बात कही है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फिर भी तो लोग वोट देते हैं, ये वोट क्यों देते हैं? क्या वाकई में जो समीकरण है वोटों का वो बाध्य कर देता है एक पार्टी को कि उनको उस पद पे रखा जाए जो इतना महत्वपूर्ण पद है? देखिए, अगर वोटों की बात करें तो वोट किस समीकरण से मिल रहे हैं ये तो आप जानते हैं, क्योंकि 2014 से जो चुनाव हो रहे हैं वो किसी की पर्सनालिटी पे, प्रत्याशी की पर्सनालिटी पर वोट नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं जो पार्टी के एजेंडे के हिसाब से वोट ली, तो जाहिर सी बात है वोट वहां से आ रहे हैं। लेकिन अजय मिश्र टेनी की अगर बात करें तो टेनी तो इससे पहले भी विधायक रहे हैं वहां पे निघासन से, और उनको भारी मत मिले थे, और उससे पहले वो जिला पंचायत के सदस्य रहे। तो ये तो कहा जा सकता है कि जो वहां पे जातिगत समीकरण था और इनका वर्चस्व था, तो दोनों चीजों को प्लस करने के बाद ही ये वहां पर भारी मतों से जीते थे। और वही जो उनका सिलसिला था वो लगातार उस वक्त और तेज हो गया जब पूरा चुनाव पार्टी के एजेंडे पर होने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर होने लगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरा वोटों का समीकरण इन सब चीजों से आया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो इनका पद है उसके बाद इतने आरोप के बावजूद इनके पद पर बरकरार रहना, ये राजनीतिक समीकरण हो सकता है। क्योंकि राजनीतिक जातिगत अगर समीकरण ना होता तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर इतने बड़े इल्जाम लगते हैं तो उसके ऊपर कोई भी पार्टी हो तो फैसला ले ही लेती है अमूमन। हाँ, हम राजीव जी, अभी मैं इससे पहले की जो मेरी डिबेट थी वो छात्र आंदोलन के ऊपर थी और मैं पढ़ रहा था कि एक आंदोलन 1955 में किया था छात्रों ने, और आंदोलन इसलिए किया था कि टिकट बिहार की सरकारी बसों में लगने लगी थी और ये नौबत आ गई थी उसके बाद कि इस्तीफा देना पड़ा। मनीष सिंह थे उस वक्त जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और प्रधानमंत्री को बिहार जाना पड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो आंदोलन शांत कराने के लिए। तो उस वक्त एक ये गैरत होती थी कि भाई अगर आपने गलत किया तो आपको हटाया जाएगा। और ऐसे और भी मामले हैं, ऐसे केस हैं जिसमें कि अगर किसी मंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लगे या उसको किसी ने घेरा या वो किसी में संलिप्त पाया गया तो उसको हटना पड़ा, या सिर्फ आरोपी लग गए तो उसको हटना पड़ा नैतिकता के आधार पर। लेकिन इस परिस्थिति में अगर आप देखें, लखीमपुर की परिस्थिति में, आप तो उसके भुक्तभोगी हैं, आप पहले भी हमारे चैनल पे आते रहे और बताते रहे, लेकिन मैं उससे एक दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को भी समझना चाहता हूं, क्योंकि टेनी जी का पक्ष रखने के लिए कोई है नहीं है। वो आएंगे कहीं, अगर वो मिल गए, उनसे पूछा गया तो फिर वो जो जिस लहजे में बात करते हैं, थम्स अप और थम्स डाउन भी करते हैं, तो वो अब मैं बता नहीं सकता, उनका अपना रसूख, अपना रुतबा। लेकिन आप मुझे क्या बता सकते हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू, कि अजय मिश्र टेनी बाहुबली कैसे बने? क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से एक पर्सनैलिटी को बनते हुए देख रहे हैं। अब मैं पर्सनैलिटी कह रहा हूं, हो सकता है कि ये आपको थोड़ा सा लगे, लेकिन कैसे बने ये, जरा इस पे आप बताइए अगर बताएं तो।
क्योंकि लखीमपुर के अपराधों की बात होगी तो उनकी बात जरूर होगी, क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री है, सवाल मैं उन्हीं से पूछूंगा। तो कोई ये ना कहे कि लखीमपुर खीरी की आप बात कर रहे हैं महिलाओं की और आप टेनी टेनी कर रहे हैं। जी, श्री राम ने कहा 96 और 97 में कि टेनी तस्करी के कार्य में लिप्त हैं, स्मगलिंग कराते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री राम ने कहा। अब श्री राम कौन थे? श्री राम थे तिकोनिया प्रभारी निरीक्षक इंस्पेक्टर। उन्होंने जीडी पे दर्ज किया, टेनी पैसा खर्चा करके स्मगलिंग करा रहे हैं, माल को आदान प्रदान कर रहे हैं नेपाल से। 4-5 जगह जीडी पे दर्ज है इस बात का। ये आप 97 की बात बता रहे हैं? 97 की बात कर रहा हूं। अच्छा। इंस्पेक्टर तिकोनिया श्री राम तैनात थे, उन्होंने ये बात जीडी में थाने में दर्ज की है कि मैं रात में निरीक्षण पे जा रहा था, बनबीरपुर होकर गुजरा, मुझे फला ने बताया, सूत्रों ने बताया कि यहाँ से टेनी पैसा खर्चा करके माल को आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि उनका घर बनबीरपुर नेपाल बॉर्डर के सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है। साथ में इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई इसी बात पे। लेकिन देश का संविधान ऐसा था कि हिस्ट्री शीट जो खोली गई, हिस्ट्री शीट के कॉलम में स्मगलिंग करने के आरोप में हिस्ट्री शीट नहीं खोली जा सकती थी। जो लोग हिस्ट्री शीट में नामजद थे, उन्होंने पूरे लोगों की सूची तैयार की कि टेनी के साथ में ये लोग स्मगलिंग करते हैं। साथ में जब हाईकोर्ट में इस बात को मामला गया तो यहाँ के तिकोनिया राज्य सरकार की ओर से 97 में ये जवाब दाखिल होता है कि टेनी धन बल से स्मगलिंग करा रहे हैं और अपने पैसे को ब्याज पे साहूकारी करते हैं, ब्याज पे बांट रहे हैं। इस क्षेत्र में 97 की जब ये रिपोर्ट है तो इसका मतलब 95 से 94 से ये क्रियाकलाप उनके चल रहे थे। उन्होंने लिखा है कि पैसे के दम पे, धन के दम पे अपने ब्याज को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका करीब 10 करोड़ रुपया इस क्षेत्र में ब्याज पे बाकी इनके पैसे। शायद कुछ टेक्निकल नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए राजीव जी सीधे उनकी आवाज़ नहीं आ रही है। ताहिरा जी, मोटा मोटी एक बात तो समझ में आ गई कि राजीव जी क्या कहना चाह रहे थे। अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये एक बेटियों का मसला है और ये एक राष्ट्र की समस्या है। पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम इस पर बात करते हैं, कोई घटना बड़ी होती है, कोई छोटी होती है। और निर्भया के घटना के बाद से इस पर यह जरूर हुआ है कि समाज थोड़ा संवेदनशील हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज्यादा रोक राक लग पाई। लेकिन जब इस तरह की घटनाओं में एक फैक्टर जुड़ जाता है, जैसे उन्नाव के कांड में जुड़ा या दूसरी घटनाओं में जुड़ा, ये पॉलिटिक्स का, और उसमें टेनी जैसा व्यक्तित्व तो शामिल हो जाता है और उसका ये हो जाता है कि भाई वो इस तरह से, किस तरह से उन्होंने ग्रो किया, उनकी आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और वो किस तरह से स्मगलिंग के आरोप में वो फंसे रहे और तमाम तरह की चीजें उनके ऊपर लगती रहीं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कानून व्यवस्था का मसला जब इतना बड़ा है कि उस पर सरकार गिर गई, अखिलेश यादव की सरकार गिर गई, जंगल राज, गुंडा राज, तमाम तरह की चीजें थीं, और योगी सरकार बनी और उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद होगा। बुलडोजर एक सांकेतिक, सिंबॉलिक एक आइकॉन बना और उससे लगा कि अपराधी डर रहे हैं, अपराधी भाग रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन ठीक उसी परिस्थिति में अब देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं जो नहीं रुक रही हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी से जंगल राज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं लखीमपुर खीरी के लिए। इसमें आप सबसे बड़ा दोषी किसे मानती हैं इस पूरे नेक्सस में? देखिए, लखीमपुर में इससे पहले भी घटना हुई थी, आपको पता नहीं आपको याद है, उस समय आप थे नहीं जर्नलिज्म में। इससे पहले भी घटना, एक सोनम हत्याकांड हुआ था, निघासन में हुआ था। वहां पे इसी तरह से, वहां तो लड़की को दफन कर दिया गया था, फिर आंदोलनों की बदौलत उसको फिर दोबारा निकाल के पोस्टमार्टम हुआ और पुष्टि हुई उसके बलात्कार की। तो इस तरह के केस होते हैं क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सिर्फ ये नहीं कि लोग कर रहे हैं, लोग इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें कानून का खौफ नहीं है। और एक जो आवाजें आ रही है ना, मैंने कहा जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जैसे अभी, लेकिन आजकल तो कानून का खौफ है। सरकार ये कहती है कि भाई खौफ है, हमने इकबाल बुलंद किया है, कानून खौफ कहाँ है बताइए?
खौफ कहाँ है? 2 बिटियों को मार के टांग दिया, खौफ है? हाथरस में हाई कोर्ट को बुला के फटकारना पड़ा कि क्या कर रहे हो, अगर किसी अमीर की बेटी होती तो यही होता। यह हाई कोर्ट कह रहा है, वकील लेटर लिख रहे हैं। तो आप कैसे कहते हैं कि खौफ है? खौफ तो तब होगा जब कन्विक्शन रेट 100% करेंगे, जबकि हर कन्विक्ट को, हर एक जो कन्विक्ट होगा उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि कन्विक्शन रेट ही ना हो, ट्रायल समय से ना हो, एविडेंसेस कलेक्ट ना किए जाए, कहां से डर होगा? अभी राजीव जी बैठ के सब बता रहे हैं, भाई उनको, उनकी बात जो है वो भी ली जानी चाहिए ना। वो आपकी मीडिया एक टीवी चैनल पे अपनी बात कह रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, उन तथ्यों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए ना। ये देश सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के। तो कोई चीज कानून से बड़ी नहीं है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। संविधान की शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद अगर गलत हो रहा है तो उसमें कानून का सारे हमारे पास है, उसके द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी राजीव जी ने आपके सामने सारी बातें रखी, भाई उसका इन्वेस्टिगेशन तो हो जी। हम ये नहीं कह रहे कि वो 100% सही कह रहे हैं, लेकिन जो कह रहे हैं उसको इन्वेस्टिगेट तो कीजिए। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद तक जो भी तथ्य बाहर निकल के आएगा उस पर बात होगी जी। तो जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, लोगों में खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा, लोग दंडित नहीं होंगे, तो क्या होगा? यही हाल हमारी महिलाओं के साथ है कि कानून मजबूत है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो जाए और जिम्मेदार लोगों की तरफ से ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ना आए तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और गैर जिम्मेदार बयान अगर आते हैं, कोई देता है, किसी भी पार्टी का हो, मैं कहती किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पहले तो उस पॉलिटिकल पार्टी को खुद एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ, उनको तुरंत निकालना चाहिए। जो महिलाओं की सम्मान नहीं कर सकते, महिलाओं से तमीज से बात नहीं कर सकते, उनके ऊपर उनका कैरेक्टर एसोसिएशन करते हैं, उनको तो रहने की जरूरत ही नहीं है पार्टी में। या मैं फिर दोहरा रही हूँ, आधी जमीन का मसला है। और कोई भी देश की आजादी भी, जो कांग्रेस भी आजादी की कोख से जन्मी पार्टी है, उसमें भी गांधी जी ने कहा था जब तक महिलाएं नहीं भागीदारी करेंगी इस संघर्ष में, ये संघर्ष अपने इख्तिदाम पे नहीं पहुंचेगा। तो आजादी के संघर्ष में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। जब पुरुष अंडरग्राउंड थे, महिलाओं ने तिरंगे झंडे को अपने हाथ में उठाया था। तो इस तरह का महिलाओं के प्रति अगर अभद्रता रही और उसको हम जस्टिफाई करते रहे और कभी कहते रहे दोस्ती है, कभी कहते रहे उनके संग घूमने गई थी, तो ये कोई बात हुई? अगर हमारी महिला बाहर काम कर रही है, जर्नलिस्ट है तो रात में भी स्टोरी करेगी, साइंटिस्ट है तो रात में भी लेबोरेटरी में रहेगी, काम करेगी, तो ऐसा क्या है कि अगर वो बाहर निकल रही है, काम कर रही है, तो आप कहेंगे कि 10 to 5 को क्रॉस कर रही है लक्ष्मण रेखा? तो ये लक्ष्मण रेखा बनाई किसने है? इस आजाद भारत में जो संविधान से चलता है, जहां पे आर्टिकल 19 है, वहां आर्टिकल 14, 15 है, वहां आप इस तरह की बातें करेंगे? तो देश तो संविधान से चलेगा। महिलाएं अपनी बात हक के साथ, दब के साथ रखेंगी और रख रही हैं। बहुत कुछ चेंज कितना की हिम्मत कर महिला, खराब महिला के खांचे में खराब महिला, और जो चुपचाप बैठी रहती थी सर झुका तो अच्छी महिला। तो कुछ चेंज तो आया देखिए उसमें, लेकिन बिल्कुल ही सही बात है कि अगर जिम्मेदार लोग जो हैं उनकी छवि खुद ही इतनी धूमिल है तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि उस बात का करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, अब हम आखिरी हिस्से में हैं कार्यक्रम के, मुझे खत्म करना है। आपकी बात क्योंकि अधूरी रह गई, जरूर जरूर जरूर। तायरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, अगर आप कुछ कहना चाहें और उसके बाद मैं खत्म करूंगा कार्यक्रम। देखिए, मैंने जो श्रीराम इंस्पेक्टर की बात कही है उसका सरकारी दस्तावेज माननीय हाईकोर्ट में दाखिल है। जिसे भी उस दस्तावेज को सरकारी
डालिए, उसकी नकल मिल जाए। वो मेरा कागज नहीं, श्रीराम इंस्पेक्टर टिकू ने कहा है। 1990 में टेनी के ऊपर मुकदमा पहला दर्ज हुआ था मारपीट का, उससे बरी नहीं हुए। मैं मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से देश को ये भी बताना चाहता हूँ, वो टेनी मुकदमा बरी नहीं हुए। वो टेनी ने विषम परिस्थितियों में समझौता किया, क्योंकि हाईकोर्ट में हेयरिंग चल रही थी और समझौता करके मुकदमे को विड्रॉ करा ली और न्यायालय में कहा मैं बरी हो गया। टेनी जो भी देश में बोलते हैं सब झूठ बोल रहे हैं। पार्लियामेंट में यही बात आप लोगों ने, मीडिया ने दिखाई दी कि मेरे ऊपर, टेनी के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज होगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। टेनी अपराधी है, अपराधी रहेंगे, उनकी मानसिकता टेनी की अपराधी की है। बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी। समय कम है, हमारे एक दर्शक भी हैं, उनको भी हमें लेना है। गोरखपुर से मनोज, क्या कहना चाहते हैं मनोज? आपका स्वागत है। मनोज, अगर आप सुन पा रहे हैं। क्या है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाजपा के विधायक ने राजीव गुप्ता के पैर छुए कि मुझे चुनाव जिता दीजिए, टेनी मुझे चुनाव हरा रहे हैं। जब वो जीते हैं, टेनी खुद ही नहीं चाहते यहाँ कोई नेता बने। अब मैं आपको बता दूं, जो दर्शक गोरखपुर से बोल रहे हैं, टेनी मुकदमे को डिसाइड होने ही नहीं दे रहे हैं। जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है कि टेनी प्रभात गुप्ता की हत्या में, जो मेरे भाई की हत्या हुई, भाग रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डिफेक्टिव याचिका दाखिल कर दी। डिफेक्टिव याचिका दाखिल करके 90 दिन पे दिल लिख के आ रहा है। 90 दिन में टेनी मिश्रा अपना जवाब दाखिल करें कि सही कराएं। जब तक टेनी चाहते हैं मुकदमे की हेयरिंग ना चले। भाई साहब, आप एसएसबी में रहे होंगे, एसएसबी यहाँ पर उन्हीं के अंडर में है, आप मत बोलिए। मैं यहाँ का पैदा हुआ, मेरे भाई की हत्या हुई, हमारे जैसे बहुत से लोग पीड़ित हैं यहाँ पर। आप मुझे गोरखपुर से ना बताइए कि टेनी के रहते हुए चुनाव जीत रहे हैं। टेनी पहले सांसद प्रधानमंत्री बनाते थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी बैठ के सांसद और विधायक बना रहे हैं। इस बात को सभी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए राजीव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने फोन किया। और आमिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये एक परिस्थिति है, राष्ट्रहित में ये मुद्दे उठाए जाने चाहिए। जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा कि हम कुछ और लोगों के मुद्दे नहीं उठाते, तो वो ये दरअसल गलत कह रहे थे। हम उनके भी मुद्दे उठाते हैं। जो मुजरिम है, जो गलत है, वो गलत है, उसको सही नहीं किया जा सकता किसी भी आधार पे, चाहे वो विचारधारा का आधार हो, चाहे वो कोई भी आधार हम देते रहें। जो गलत है वो गलत है और वो हमेशा गलत रहेगा, और गलत के खिलाफ हम खड़े रहेंगे। के न्यूज़ खड़ा रहेगा और राष्ट्रहित में हम सही मुद्दे उठाते रहेंगे। अगर टेनी सही हैं तो सही हैं, गलत हैं तो गलत हैं। सभी का बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ दोनों ही कार्यक्रमों में जुड़ा। और ये बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रहित में इस तरह के मुद्दे उठने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।